एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, और अभी शाम के 6:30 बज रहे होंगे। और अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने अपना चेहरा धोया था, बड़ी मुश्किलों से धोया था पता है, लेकिन धोना पड़ता है, क्या करें। क्योंकि दोपहर में ना आजकल मुझे बड़ी नींद आ रही है। मैं कल भी सो गई थी, आज भी सो गई थी, और इतनी नींद आती है ना, मन ही नहीं करता। मन करता है बस रजाई ओढ़ लो और घुस जाओ, कोई बुलाए भी नहीं हमको। और अभी ना आरू मोलू की जिद थी कि मम्मी पॉपकॉर्न बना दो, पॉपकॉर्न बना दो, तो बस वही पैकेट निकाल रही हूँ। 2 पैकेट बनाऊंगी, क्योंकि है ना वो दोनों लड़ेंगे, दोनों को मुझे अलग अलग देना पड़ेगा, और थोड़े से ज़्यादा ही बनाऊंगी। और यहाँ पर रखी है गैस पर लोहे की कढ़ाई, तो इसको ना मैंने थोड़ी देर पहले ही धोया था, क्योंकि है ना सुबह मैंने ऐसे ही धो के रख दी, उसको गर्म नहीं किया, तो उसमें फिर से जंग है ना वो लग गई। और अभी देखो एकदम साफ हो गई ना, तो मैंने थोड़ा सा ना गर्म कर लिया और सरसों का तेल लगा कर रख दिया। अब क्या है कि ये ऐसी ही बनी रहेगी, इसमें जंग नहीं लगेगी। और लोहे की कढ़ाई को अगर आप ऐसे ही पानी से धो के रख देते हो ना तो खराब हो जाती है। और यहाँ पर आ चुका है दूध, तो दूध भी गर्म करना है। और आज ना हमारे घर पे डेयरी से दूध आया है, तो चलिए पहले हम बना लेते हैं पॉपकॉर्न। इस कुकर में बनाऊं, इस कुकर में ना अच्छे नहीं बनते हैं, बट एक बार ट्राई करती हूँ। लेकिन बटर मेरे घर पे है नहीं, तो मैं तेल से बना लूंगी, क्योंकि बटर से बनाओ ना तो ज़्यादा बेस्ट, यानी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। आ गए पतिदेव हमारे, तो हमेशा फोन चालू ही रहता है पता है, घर में आते हैं तो, नहीं आते हैं तो, बराबर ये मेरे लिए लगा ही रहेगा, हेलो 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 हेलो। बस फॉरवर्ड वाली, पता नहीं क्या क्या सारे दिन जेरोक्स और क्या बोलते हैं पेपर की बात होती रहती है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पॉपकॉर्न, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि आरू मोलू ना गुस्सा होके बैठा मुंह फुला के। तो पहले ना मैंने कुकर में ऑयल डाला, लेकिन फिर ध्यान आया कि पैकेट वाले जो पॉपकॉर्न होते हैं ना, इसमें तो ऑलरेडी ऑयल होता ही है, तो फिर मैंने ऑयल को निकाल दिया। इसलिए ना कुकर में आपको लग रहा होगा कि मैंने तेल डाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तेल है ना, ठंड की वजह से पैकेट का तेल है ना वो जम गया था। अब इसके अंदर बटर आता है कि तेल आता है वो पता नहीं है, लेकिन जम गया था पूरा। तो फिर मैंने फटाफट से अब यहाँ पॉपकॉर्न बना दिए, और अभी हम सब बैठ के ना शाम के पॉपकॉर्न एंजॉय करेंगे। उसके बाद में अपना जो खाना पीना होता है ना रात का, वो सब बनाना स्टार्ट करूंगी। और पॉपकॉर्न कितने अच्छे से कुकर में से निकल निकल के गिर रहे थे, तो यहाँ पर है ना मैंने आरू मोलू के लिए लगा दी। तुम्हारे लिए नहीं बनाई है, मैं भी तो बच्चा हूँ। हाँ तुम तो बच्चे हो, तुम तो सबसे ज्यादा ही बच्चे हो। मैं भी तो बच्चा हूँ। अरे मेरा बच्चा देखो अपने पापा को दे रहा है, मेरी गुड़िया मुझे दे रही है। चलो अंदर रूम में ला, गरम है एक एक गरम है, मुंह में जाके गरम है। पापा का बेटा, पापा के बेटा, मम्मी के बेटा नहीं हो? हाँ? हो तो किसी कर दो मम्मी को। हे बेटा, बेटा का बेटा, सबके बेटे, इनके भी बेटे हो? हाँ? इनके देख के बताओ, तुम देख तो रहे नहीं हो। क्या खा रहे हो? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। अब हम चले किचन में। हाँ दाल चावल खाए मोलू? दाल दाल का बनना, तो क्या खाओगे? सूखे चावल, सूखे चावल खाओगे, दाल से नहीं खाओगे? क्यों? दाल से पेट में दर्द होता है। अरे दाल से पेट में दर्द होता है इनके। मम्मी, अरे दाल चावल खाए बेटा? हाँ? दाल चावल खाओगे? मम्मी ये दोनों, मम्मी ये क्या है? वो कच्चे पॉपकॉर्न है। अच्छा खा लो। अरे सोफे पे बैठो बेटा, तुम बड़े हो, टेबल पर नहीं बैठते। खा ले, खा ले। देखो। मम्मी आना, मेरे आना। मिल गए पॉपकॉर्न, मुंह फुला के बैठे थे दोनों के दोनों, मुंह पारा बन के। तो यहाँ पर मैंने ना कैंपर में पानी डाल दिया गरम, क्योंकि हम लोग गरम पानी ही पीते हैं।
ठंडियों में। तो यहाँ ना इसमें ना यानी नॉर्मल जो पानी होता है ना उस तरह का पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। और मेरे बच्चे भी इसी तरह का पानी पीते हैं। पूरी ठंडियों ना हम लोग इसी तरह का पानी पीते हैं, क्योंकि ठंडा पानी ना पिया ही नहीं जाता, ऐसा लगता है जैसे सारे दांत हिल गए हों। तो मोलू भाई साहब है ना पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। और यहाँ पर ना मेरा चल रहा है शाम का कामकाज। तो दूध लेकर आए थे तो वो दूध गर्म करने रखूँगी। उसके बाद मैंने कुकर चढ़ा के रखा है, तो कुकर में दाल रखूँगी बनने के लिए, और साथ में ही चावल बनेंगे। तो दाल चावल बस यही हमारा आज का खाना है शाम का। क्योंकि है ना हम लोग अगर बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं ना तो 1-2 दिन फिर कुछ भी ऐसा खाना खाने का ना मन ही नहीं करता। तो जैसे मैंने बोला तो बोले नहीं आज तो दाल चावल खाने हैं, क्योंकि 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया था हमारे घर में दाल चावल नहीं बना था। और दाल चावल है ना ये हमारे घर में सबके फेवरेट है, आरू मोलू मैं जय हम सबके फेवरेट हैं। कहते हैं ना कि सारे पकवान एक तरफ और दाल चावल का जो स्वाद होता है ना वो एक तरफ। ये पकवान है ना मुझे तो लगता है कि सबका ही फेवरेट होता होगा, क्योंकि जब तक है ना दाल चावल नहीं खाते ना ऐसा लगता है कि कुछ खाने में कमी रह गई है। और यहाँ पे ना मोलू गुस्सा होके आ गया, पता है उसके पापा ने उसके पॉपकॉर्न ले लिए ना, तो बोलता है अब नहीं खा रहा मैं, मेरे पापा ने मेरे सारे पॉपकॉर्न ले लिए। तो मैंने कहा रो नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए ना एक और पैकेट बना देती हूँ, रोना बंद करो। जब मैंने उससे ऐसा बोला ना तब फिर वो अपना बाउल लेके गया और जाके बैठ के पॉपकॉर्न खाएगा। और वो मानता तो है नहीं, रोने लगता है। तो फिर मैंने साथ ही साथ ना उसके लिए दोबारा से पॉपकॉर्न बना दिए, तब वो अपने आंसू पोंछ के गया और जाके आराम से उसने बैठ के फिर पॉपकॉर्न खाए। तो बच्चों के साथ तो ऐसे ही होता है, और मोलू के साथ ना खास ऐसी ही आदत है, अगर उसकी कोई चीज़ ले लो ना तो बस उसका रोना शुरू। और वो किसी को भी कोई चीज़ नहीं देता, मर्जी होगी तो 1 या 2 पीस दे देगा, और मर्जी नहीं होगी ना तो चाहे आप कितना भी मांग लो, उसके कितने भी है ना वो कहते हैं ना मना लो, उसको पोट लो, लेकिन वो नहीं मानता और देता ही नहीं है। तो आरू ने तो अपने पॉपकॉर्न फिनिश कर लिए, और यहाँ पर अब मैं साथ में खाने पीने की भी तैयारी करती जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ना मैंने मोलू के लिए पॉपकॉर्न बनने रख दिए, तो ये वाले पॉपकॉर्न बना के दे आऊँगी। उसके बाद फिर मैं ना इसी सेम कुकर में चढ़ा दूँगी दाल, क्योंकि बार बार ना मैं धोऊँगी नहीं कुकर को। तो ये ऑयल का ही था, हल्का सा मैंने पानी से धो लिया, और उसके बाद है ना बस यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी, यानी दाल चढ़ा दूँगी। अभी मैं यहाँ पर इंडक्शन पर रख रही हूँ चावल, क्योंकि मेरी जो साइड वाली गैस है ना वो एकदम से ना बहुत ज़्यादा आग फेंक देती है। काफ़ी बार मेरे साथ ना एक्सीडेंट होते होते बचा है, तो मैं उसको डर के मारे जलाती ही नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे इंडक्शन साइड में मैंने रख दिया, गैस से काफ़ी दूर है, और साइड में ही मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है, तुअर की दाल चढ़ाई है यानी अरहर की, और उसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी और बस इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और जब दाल उबल जाएगी उसके बाद है ना मैं इसमें लगाऊँगी तड़का, क्योंकि हम लोग तड़के वाली दाल ही खाते हैं। तो बस यहाँ पर है ना अच्छे से कुकर में ढक्कन लगा दूँगी, और जब तक दाल वगैरह बनेगी तब तक मैं अपने लिए बनाऊंगी 1 कप कॉफ़ी। और क्योंकि शाम का टाइम है, आज मैंने कॉफ़ी पी नहीं थी, 1 कप कॉफ़ी बनाऊंगी, आराम से बैठकर अपनी कॉफ़ी पीऊंगी। उसके बाद मैं अपना जो खाने पीने की प्रोसेस है ना उसको आगे कंटिन्यू। ये लड़की ना छोटे बच्चे की तरह मेरे पैर में लटक गई है, और आरू का दांत टूट गया, आज ही टूट गया। मैं खेल रही, ऐसे खेल रही, और धराम से नीचे गिरी, आ गया। धराम से नीचे गिरी, दांत में आ गया। ये क्या है? बताइए, आरू की खिड़की हो गई, खिड़की दिखा, अपनी खिड़की दिखा। अरे वो भी आया। हाँ उसका दांत है ना पहले उग जाता है, उसके बाद है ना जो टूटना होता है ना वो बाद में टूटता है, इसी वजह से ना प्रॉब्लम नहीं आती। वरना कई बच्चे नहीं काफी महीनों तक आगे के दांत नहीं होते हैं और वो खाली खाली चेहरा लगता है, लेकिन इसका चेहरा ऐसा नहीं लग पाया क्योंकि इसके दांत मेरे साथ ही साथ आया था। तो दाल बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं, दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं कॉफी पी कर आती हूँ। पॉपकॉर्न सबने खा लिए, आरू आनी बैठते बेटा। और उसके बाद देखो मुझे एक चीज़ और बनानी है, अगर टाइम मिला तो बना लूँगी, लेकिन पहले कॉफ़ी पी कर आती हूँ। जब तक शाम तक है ना कॉफ़ी ना पियो ना ऐसा लगता है जैसा कि सर एकदम भारी भारी हो रहा है, क्योंकि है ना पहले मैं चाय पीती थी, लेकिन जैसे मुझे गैस की प्रॉब्लम होने लगी ना जैसे जैसे वैसे वैसे मेरी चाय है ना वो छूट गई और कॉफ़ी स्टार्ट हो गई। तो कुछ तो चाहिए, कभी करने कुछ चाहो और होता कुछ है। और काफ़ी लोग कहते हैं ना कि आप ज़्यादा कॉफ़ी मत पिया करो, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो नहीं, बस दिन की 1 कप कॉफ़ी, वो भी 1 कप नहीं, कितनी दिखाऊं, बस इतनी सी ली है मैंने, इतनी कॉफ़ी। तो एक तो चलता है, क्योंकि जैसे हम चाय पीते हैं ना बस उसी तरह से मैं चाय वाय कुछ नहीं पीती, बस इतनी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ, मेरा पूरा दिन बन जाता है। तो ये मेरी आदत है, और मेरी कोई भी ऐसी चीज़ों की आदत नहीं है कि नहीं नहीं वो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो चलो किचन में नहीं बैठते अकेले अकेले, चलो। अरे कॉफ़ी गिर जाएगी मेरे हाथ से बेटा, चल।
तो कॉफ़ी वगैरह सब खत्म हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर दाल भी अच्छे से बॉईल हो गई, तो तेल गरम कर लिया, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, सरसों और कड़ी पत्ता। उसके साथ ही मैंने डाली है हरी मिर्च और लहसुन। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेना है। फिर प्याज डाल दिए, प्याज भी अच्छे से पक जाएगी। फिर मैं डाल दूंगी एक कटा हुआ टमाटर, और इस टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लेना है, यानी जब तक कि एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, और बस यहाँ पे दाल का जो तड़का है ना वो रेडी हो जाएगा। और लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च मैंने उबलते समय नहीं डाली थी, और थोड़े से हरी धनिया है उनको मैं साथ में ही भून लूँगी। उसके बाद जब दाल अच्छे से पक जाएगी ना, उसके बाद भी थोड़े से हरी धनिया मैं बाद में डाल दूँगी। तो यहाँ पर ना मेरी दाल ऑलरेडी बन के रेडी हो चुकी, और दाल को ना, और यहाँ पे आरू मैडम देखिए, उनका है ना प्लेट तैयार हो रही है, बोलती मुझे इस तरह से प्लेट तैयार करके दो। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाल दिया है घी, क्योंकि दाल चावल जब तक घी ना डले ना तब तक मज़ा ही नहीं आता खाने में। लीजिए मैडम जी, दिखा फेवरेट, खुद ही ने अपनी प्लेट सजवाई है। देखो, प्याज डालो, इसमें हरे धनिया डालो, इसमें घी डालो, जाओ खाओ। हैप्पी हैप्पी। और फिर आरू को खाना वगैरह सब मेरा बन गया, बच्चों को खिला दिया। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ना जब तड़का लगाते हैं ना तो ऑयल के छींटे पूरी गैस पे हो जाते हैं। तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि उसके बाद मुझे अभी एक और रेसिपी बनानी है, जो कि स्वीट रेसिपी है, यानी स्वीट में है वो रेसिपी। लेकिन क्या है कि मैं संक्रांत पे बना नहीं पाई थी, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने इतना ज़्यादा ना कुछ काम किया नहीं। तो वो चीज़ें रखी थी, और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं बनाऊँ, क्योंकि त्यौहार पे सबके घर बनी और मेरे घर नहीं बनी थी। तो यहाँ पर है ना दाल में मैंने धनिया डाल दी है, गैस वगैरह सब साफ़ कर दी। उसके बाद यहाँ मैंने कढ़ाई में डाले 1 चम्मच के करीबन देसी घी। 1 चम्मच ही डालना होता है, बहुत ज़्यादा भर के घी नहीं डालना होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू। तो मैंने 1 चम्मच घी डाला है, और जितना कि मुझे गुड़ चाहिए ना, जितने की तिल थी, मुझे ये भी नहीं पता कि कितनी तिल लाए थे। तो बस जो सामान रखा था ना उसको लिया मैंने, और सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग है ना मैंने चीज़ें ऐड कर दी, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि मेजरमेंट करना मेरी आदत नहीं है। मैं कुकिंग में किसी भी चीज़ का मेजरमेंट नहीं करती हूँ, अपने अंदाजे से ही बनाती हूँ हमेशा। तो यहाँ पर बस गुड़ को ना मैंने अच्छे से पिघला लिया, जैसे कि गांठें वगैरह है ना गुड़ में, वो सारी अच्छे से पिघल जाएँ और ये एकदम स्मूथ सा हो जाए ना, तब तक इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, और है ना गुड़ को आप चेक कर लेंगे कि जो चाशनी है ना वो सही बनी है या नहीं। अगर ढीली रह जाएगी तो लड्डू नहीं बनेंगे, टाइट हो जाएगी तो लड्डू बहुत कड़क हो जाएंगे। तो यहाँ कटोरी में पानी लिया है, और इसमें बस चेक कर लेंगे कि ये ना जो गुड़ है ना वो लड्डू की तरह बंधने लगा है या नहीं। लेकिन ये भी बहुत सॉफ्ट बंधना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट अगर गांठ पड़ गई ना तो समझो कि लड्डू पत्थर बन जाएंगे। तो बस हल्की से ना जो उसमें गांठ बनने लगी थी, तो मैंने ना ये तिल है ना जो, इनको मैंने पहले ही भून लिया था। आपको तिल को भून लेना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो तिल को मैंने अच्छे से भून लिया था। वो क्लिप है ना, आई थिंक इसमें से मिस हो गई है। बट तिल को ना आपको हल्का हल्का सा भून लेना है, जब तक कि कढ़ाई में से ना तिल तटकने ना लगे, आवाज़ ना आने लगे चट चट की। तो उसके बाद है ना आपको फिर जब आपकी चाशनी बन जाए तो तिल को आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब तिल को ना कढ़ाई के अंदर डालें ना, गुड़ के अंदर डालें ना, तो गैस को ना बंद कर लेना है, चालू नहीं रखना है। तो यहाँ पर है ना, तो अब मैं ये तिल और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसको आपको बहुत ज़्यादा देर ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ना होता है। जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ना, उसके 5 मिनट बाद ही आपको ना इसे गुनगुना आपको ना इसे बांधना होता है, यानी लड्डुओं को बांधना होता है। तो ना मैं अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि पूरी तिल और गुड़ है ना आपस में अच्छे से मिल जाए। और मिलाते मिलाते ही है ना ये काफ़ी ठंडा सा हो जाता है। तो हाथों में या तो आप घी लगा लें या फिर पानी लगा लें। पहले मैंने घी लगाया, लेकिन मुझसे ना घी से नहीं बनते, मैं ना हाथों में पानी लगा के बनाती हूँ, और बहुत अच्छे से लड्डू बंध भी जाते हैं। तो चलिए फटाफट से लड्डू बना लेती हूँ। और मेरी आदत है ना, मैं दोनों हाथों से लड्डू बनाती हूँ। दोनों हाथों से लड्डू बनाते हैं ना, तो इससे पता है क्या होता है कि लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं। यानी ये समझिए कि एक इंसान है ना 2 इंसानों का काम कर लेता है। तो यहाँ पर मेरे लड्डू बन चुके। तो चलिए फटाफट से मैं लड्डू बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरे लड्डू कैसे बने। आप लोग भी इतने सारे लड्डू दे रहे, आप लोग भी लड्डू खा लीजिए, क्योंकि है ना संक्रांत पे ना मैं बना ही नहीं पाई लड्डू। तो मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेती हूँ। तिल रखी थी,
तो मैंने आज फाइनली बना दिए और बहुत अच्छे बने, सॉफ्ट भी, ऐसा नहीं कि तोड़ेंगे तो टूटेंगे नहीं, सॉफ्ट है। तो इनको ना अभी मैं ढक के अच्छी तरह से रखने आई थी, क्योंकि खाना पीना सब हो चुका, किचन भी साफ हो चुकी। और खाने पानी पीना है। नहीं और खा लो, पड़ोसी के घर के हैं, तब से पता है बैठे बैठे बार बार 2 लड्डू दे दे, 2 दे के गई, एक और दे दे। अभी पता है सोने जा रहे थे ना, तो अभी भी इन्होंने 1 लड्डू और खाया। पता नहीं कितना इनको मीठा पसंद है। और खाना है, थाली मेरे हाथ में ही है, थाली मेरे हाथ में ही है, खा लो। अरे खा लो अरे खा लो। इतने लड्डू खाता है क्या कोई? तो अभी तो ना इनको मैं ऐसे ही ढक के रख दूंगी, मैं रखूंगी किसी डब्बे में, क्योंकि ना थोड़े और है ना, अभी क्या है कि फिर वो ताजे ताजे डब्बे में अगर रख देंगे ना तो चिपक जाएंगे आपस में, थोड़े से ना अच्छे हो जाएंगे। तो इनको फिलहाल के लिए मैं अभी यही रखती हूँ। और आरू मोलू को मुझे जाना है सुलाने, उससे पहले ना मैं अपने कपड़े चेंज करूंगी। तो इसी वजह से मैंने अभी ना अपने बाल भी खोले, मैंने कहा चलो बाल भी खोल लेते हैं, थोड़ी बहुत इनमें भी नेचुरल हवा लगनी चाहिए। वो टोपे टोपे के अंदर ही ना पूरे बेचारे धुल भी जाते हैं और ऑयल भी डल जाता है, तब भी टोपे में रहते हैं और लग के इतने मस्त रहे जैसे कि मैंने कुछ करवाया हो। देखो शाइनिंग, हाँ ना, अच्छे से अगर ऑयल लगा के 4-5 दिन रखते हैं ना अपने बालों को, उसके बाद अगर हेयर वॉश करते हैं तो बालों की शाइनिंग देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी ना मैं अपने बालों में स्पा करवा कर आई हूँ, है ना। लेकिन रात के 12 नहीं, रात के 10 बजे कौन स्पा कराएगा। तो चलो मैं आती हूँ, कपड़े चेंज करके फिर आरू मोलू से मिलते हैं। फाइनली कपड़े हो गए मेरे चेंज, ये रात को पहन के सोती हूँ। और अभी ना हमारे वहाँ पे 2 दिन से, जैसे उत्तरायण खत्म हुई है ना, उस दिन से हमारे यहाँ पर इतनी ठंडी बढ़ गई है ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ना संक्रांत चली गई। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि संक्रांत जाती है ना तो ठंड भी उसके साथ चली जाती है, बट है ना इस बार उल्टा है, संक्रांत गई और ठंडी वापस आ गई। हम लोग ये सोच रहे थे कि चलो ना संक्रांत जाएगी तो ठंडी से ना हमको आराम मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठंड ना और बढ़ गई। और अभी पूरे घर की लाइट्स हो चुकी हैं, एक एक बंद, दूसरी तब बंद करूंगी जब मैं अंदर चली जाऊंगी। और यहाँ पर मेरे चोना मोना, लाइट चलाओ, यहाँ पर है मेरे चोना मोना। हाँ तो चलिए अब हम बैठ जाते हैं, और क्योंकि रजाई का मजा लेते हैं, क्योंकि हमको भी ठंड लग रही है। और देखो उसने हाथों के पैर मोजे है ना अपने पैरों में पहन रखे हैं लड़के ने। ये क्या पहना है हाथों में? ग्लव्स पहने हैं? तेरे पापा ने पहने कभी ऐसे ग्लव्स? अपने पापा से पूछा तुमने पहने थे? क्या बोलो? ले मैंने ऊपर कर लिया, ले। अरे तो सो गई है, चलो तो गुड नाइट बोलते हैं। जग रही है, आरू का दांत टूट गया, बस ये जग गया। इसको पकड़ो, ये तूफानी को पकड़ो, ये आउट ऑफ कंट्रोल है तूफान में, पकड़ो इसको, पकड़ो। चलो हम करते हैं इस वीडियो को एंड। और आज देखो अभी गुड नाइट है ना बोलो, तो चलो गुड नाइट बोलो सब लोग मिलके, गुड नाइट। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, लगता है ना, सब रखना, बाय। आरू का दांत टूट गया। गिलाब और बोलो चलो बाय बोलो, ग्लव्स के साथ ही बोलो, चलो गिलाब बोलो जल्दी बाय बोलो, बाय, गुड नाइट। कन्या को बता देना और मौजे ले लेना। और डांस करके दिखाते तो मुझे अच्छे बैठ के, कमर को बैठ के अच्छा मटकता है। कमरिया लचके रे, कमरिया पता नहीं कौन सा गाना गाता है, ऐसे लचकती है कमर तो। लचक गई कमरिया, चल बैठ जा। ओके चलो बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो बाय जल्दी बोलो, फिर मैं रख रही हूँ, चलो कर लेना और गंदी चीज लाइक बता लो मौजे की। कल मिलेंगे, बाय बाय बोल, कल मिलेंगे, बाय बाय। मौजे की ओके जी बाय, गुड नाइट बाय। लड्डू कैसे लगे जी? लड्डू के कितने खाए? 3 बार 5। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट।